हूँ उस पर कैसे ही कृपा बरसा देता हूँ। और इंद्र तुम्हारा थोड़ा अभिमान था, इसलिए मैं अभिमान तोड़ने के लिए ये लीला की मैंने। भगवान कहते मैं किसी का अभिमान नहीं रहने देता। ब्रह्मा जी को कल अभिमान हुआ था, कल मैंने बताया था कथा में, ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ था सृष्टि का, तो भगवान ने सृष्टि विस्तार करके बता दी, तो लो ब्रह्मा जी हम तुम्हारे बाप हैं, तो हमारे बाप नहीं बन सकते। ब्रह्मा जी से कहा भगवान ने, जैसी ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई वैसी भगवान ने ज्यों की त्यों सृष्टि बना दी ब्रह्मा जी की तरह। क्योंकि जो व्यक्ति जिसका विद्वान है उसी से उसको पारंगित करना चाहिए, उसी से उसको प्रभावित करना चाहिए। अगर व्याकरण का पंडित है तो व्याकरण से ही उसको प्रभावित करना चाहिए। महाराज भगवान जानते थे ब्रह्मा जी सृष्टि प्रक्रिया के बड़े ही विद्वान, इसलिए इनको सृष्टि प्रक्रिया करके बताना चाहिए। ब्रह्मा जी आए स्तुति की, पर ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया। इंद्र आया, इंद्र ने स्तुति की और इंद्र को भगवान ने माफ कर दिया। ऐसा क्यों? भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ क्यों नहीं किया और इंद्र को माफ क्यों कर दिया? इसका कारण ये है क्योंकि ब्रह्मा जी ने जिसे भगवान सब में ज्यादा स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने भगवान से दूर किया था। ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़ों का हरण कर लिया था। और भगवान के भक्तों जो होते हैं, उन भक्तों को जो व्यक्ति दूर करता है भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं, उसका पतन हो जाता है उसी क्षण। और भगवान ब्रजवासियों से प्रेम करते थे, ब्रह्मा जी ने गलती की, उन्हीं ब्रजवासियों को भगवान से दूर कर दिया। और इंद्र ने क्या किया? उन्हीं ब्रजवासियों को भगवान से मिला दिया। 7 दिन तक एक पर्वत के नीचे सारे ब्रजवासी खड़े रहे और भगवान भी खड़े रहे, सारी गोपियां खड़ी रही, इसलिए भगवान इंद्र पर प्रसन्न हो गए। और भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया और ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। यही कारण है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उस पर तो सब दी जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जा पर कृपा राम की हो, 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 पर कृपा करे सबको, पर कृपा करे सबको, पर कृपा करे सबको। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर संसार वाले अपने आप ही कृपा बरसाने लगते हैं। संसार वालों की जरूरत नहीं है कि तुम संसार के सामने भीख मांगो, भिक्षा मांगो। भगवान के सामने जाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो संसार वाले अपने आप आपके पीछे भागने लगेंगे। आपको संसार के सामने भागने की जरूरत नहीं है, संसार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान के पीछे भागो। जब भगवान के पीछे भागोगे तो संसार अपने आप भागने लगेगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो जाती है, जिस पर भगवान रीझ जाते हैं, उस पर संसार भी रीझने लगता है। इसका प्रमाण है ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के सौतेली माँ के वचन निष्ठा पर निकल पड़े थे। सौतेली माँ ने कहा था, ध्रुव तू जा भगवान की तपस्या कर, जब भगवान की तपस्या करेगा तो भगवान प्रकट होंगे। भगवान जब प्रकट होंगे तो भगवान से क्या वरदान मांगना, तू मेरी कोख से जन्म ले और तू फिर इस सिंहासन पर बैठेगा। ध्रुव जी रोते हुए जा रहे हैं जंगल में और भगवान की तपस्या की। जैसे ही भगवान प्रकट हुए भगवान ने वरदान दिया, और जैसे ही ध्रुव जी पर कृपा की भगवान ने, तो वही सौतेली माँ ध्रुव जी की आरती करने आ गई। ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। अगर तुम भी भगवान की निष्ठा से प्रेम करोगे, निर्मल मन से प्रेम करोगे तो भगवान जरूर आएंगे और संसार वाले अपने आप आपके ऊपर रीझ जाएंगे जिस दिन भगवान रीझ जाएंगे। इंद्र से कहा भगवान ने, इंद्र मैं किसी का अभिमान नहीं रहने देता, मैं सबका अभिमान तोड़ देता हूँ। तुम में भी थोड़ा अभिमान आ गया था, इसलिए मैं सब में ज्यादा जिससे प्रेम करता हूँ उसका अभिमान नहीं रहने देता।
इंद्र ने कामधेनु गौ माता से भगवान का मिलकर अभिषेक किया, सुंदर। और इसलिए आज भगवान को नया नाम मिल गया, इंद्र ने दे दिया। कौन सा नाम? अहम इंद्रो हि देवानां तुंगवा इंद्रितां गता गोविंदम इति लोके तुंगस्य भुवि मानवा। आज इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम दे दिया। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम दे दिया और भगवान बड़ी सुंदर इंद्र भगवान की स्तुति करके चला गया। आगे चल के महाराज कथा आती है कि नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा, बिल्कुल निराहार, और भगवान की विशेष पूजा करते थे तुलसी दल से। पूजा पाठ करने के बाद एकादशी का व्रत तोड़ते थे। परंतु नंद बाबा को भ्रम हो गया और रात को 12 बजे यमुना में स्नान करने चले गए। ध्यान रखना महाराज, रात्रि में किसी जलाशय में स्नान मत करना, क्योंकि उस समय वरुण देवता विश्राम करते हैं। किसी भी जलाशय में, एक तो रात में किसी जलाशय में स्नान मत करना, और दूसरा मैंने कल कहा था कि किसी भी निर्वस्त्र होकर किसी भी नदी में, किसी भी तालाब में स्नान मत करना निर्वस्त्र होकर के, क्योंकि जो निर्वस्त्र जल में स्नान करता है उससे वरुण देवता का अनादर होता है। नंद बाबा को भ्रम हो गया। नंद बाबा जैसी डुबकी मारी तो वरुण के जो दूत थे भगवान नंद बाबा को ले गए, वो बांध वरुण लोक में ले गए और बांध दिया। जैसे ही सबको पता चला कि भगवान को पता चला तो भगवान सीधे गए और सीधे वरुण लोक पहुंचे। भगवान के पहुंचते ही वरुण ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई भगवान की। भगवान बोले तुम मेरी स्तुति गा रहे हो और मेरे बाप को बांध दिया तुम। बताओ, मेरे बाप को बांध के डाल रखा और तुम मेरी स्तुति गा रहे हो। जैसे ही वरुण ने सुना, अरे राम राम, भगवान श्री कृष्ण के बाप नंद बाबा है, कब गया आप, क्या होगा। जैसे ही सुना तो वरुण खुद गए और नंद बाबा को छोड़ा और बड़ी सुंदर स्तुति गाई भगवान की। क्षमा याचना करके भगवान नंद बाबा को वापस ले आए। जैसे ही महाराज वापस आए नंद बाबा और भगवान, तो सब देवता फिर भगवान, सब गोपी ग्वाला कहने लगे अब तो निश्चित ही तू भगवान है। भगवान से, कन्हैया से कहने लगे अब तो तू निश्चित ही भगवान है। सही सही बता दे, तो मोरी सौगंध, अगर नहीं बताएगा बता दे तू भगवान है तो बता दे, चुपचाप बता दे कान में, मैं काऊ से ना कहूंगा, तू बता दे बस। भगवान बोले अच्छे तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हो, तुम्हें कहा लेना। अच्छा मैं भगवान हुआ तो तुम क्या करोगे। ग्वाला बोले अरे मोई कछु ना करने, अगर तू भगवान है तो एक बार अपने बैकुंठ को दर्शन करा दे, बैकुंठ कैसो है। भगवान बोले देखो भैया, मैं भगवान हूँ, जहाँ से तुम्हें कोई लेनो देनो नहीं, तुम्हें बैकुंठ को दर्शन करना है तो चलो मैं बैकुंठ को दर्शन करा दूं। भगवान सीधे ले गए ब्रह्म कुंड। वृंदावन में आज भी जाओ तो आज भी आपको रंगनाथ मंदिर के बगल में ब्रह्म कुंड मिलेगा। सीधे ब्रह्म कुंड ले गए और कहा जाओ इसमें डुबकी मारो, सीधे ब्रह्म कुंड, सीधे बैकुंठ पहुंचोगे। जैसे महाराज ब्रह्म कुंड में डुबकी मारी, सब पूरे ग्वाला बैकुंठ में पहुंच गए। जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे तो खड़े खड़े देखने लगे, 4 मुख वाले व्यक्ति दिख गए। जाकर एक व्यक्ति से कहा अरे राम राम, राम राम भैया। तो उसने कहा मौनस्तास में, मौन रहो, बिल्कुल चुप। ब्रजवासी बोले बड़ो अजीब बैकुंठ है, यहाँ तो कोई राम राम ही नहीं कर रहा, क्योंकि हर जगह की, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। कहीं राम राम चले, कहीं राधे राधे चले, कहीं सीता राम चले, कहीं बाय बाय चले, कहीं हाय हाय चले, कहीं टाटा टाटा चले, क्योंकि हर क्षेत्र में अपनी अपनी भाषा है। जैसे आगे चल के देखा तो शेष नाग पर भगवान लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और सारे ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा महेश स्तुति गा रहे हैं। जैसे देखा तो ये ब्रजवासी बोली यही है हमारा कन्हैया। बोले लग तो वैसे ही रहो,
जब सब देख के जैसे कहा प्रभु अब मुझे वृंदावन बुला लो, जैसे वृंदावन का स्मरण किया तो सारे देवता वही ब्रह्म कुंड से गए थे और वापस उछल पड़े तो वृंदावन में वापस आ गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान बोले का भैया कैसो लगो मेरो वैकुंठ। भगवान बोले तेरो वैकुंठ मुझे, ब्रजवासी बोले तेरो वैकुंठ मुझे बिल्कुल अच्छो ना लगो। का भैया बात कोई राम ही राम ना करे कोई से, असली आनंद तो हमारे वृंदावन में है। जो तेरे साथ खेल ले, तेरे साथ खा ले पी ले, वो आनंद तेरे वैकुंठ में कहाँ है? जो आनंद हमारे वृंदावन में है। बड़ी सुंदर महिमा गाई वृंदावन की। वृंदावन धाम अपार जप जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जप जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रट जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रट जा राधे राधे। रट जा राधे राधे, रट जा राधे राधे, रट जा राधे राधे, जप जा राधे राधे। रट जा राधे राधे, जप जा राधे राधे। रट जा राधे राधे, जप जा राधे राधे। राधे अलबेले सरकार, जप जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जप जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जप जा राधे राधे। सब ग्वालाओं ने भगवान ने वृंदावन की महिमा गाई महाराज। आगे चल के महाराज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई, मल्लिका पुष्प विभूषित होने लगे महाराज, चांदनी की शोभा बढ़ने लगी। सौंदर्य को देखकर महाराज माधव का मन एकदम मुग्ध हो गया। वैसे तो महाराज परमात्मा बिना मन के नहीं है कहती हैं श्रुतियां, पर आज माधव का मन बिल्कुल एकदम प्रफुल्लित हो गया। आज सोचा कि गोपियों से विहार किया जाए। अभी तक तो महाराज गोपियों को ही भगवान की प्रेम करने के लिए लालायत होती थी, पर आज स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि गोपियों के साथ प्रेम किया जाए, विहार किया जाए। आज भगवान ने बड़ी प्यारी बंसी बजाई। बहुत प्यारी बंसी बजाई महाराज। गोपियों को याद आई तो बुलाने के लिए भगवान बंसी बजाते हैं। बंसी की तान गोपियों के कान में पड़ी तो सब कुछ भान भूल गई। मैंने कल बताया था भगवान ने 2 बार बंसी बजाई। जब कल बंसी बजाई थी भगवान ने, तो भगवान ने जब कल बंसी बजाई तो सब देवताओं को सुनाई दी थी, तो लोग बिल्कुल व्यामोहित हो गया था भगवान की बंसी। पर आज भगवान ने ऐसी नहीं बंसी बजाई, आज केवल ऐसी बंसी बजाई तो केवल गोपियों को सुनाई पड़ी। गजब की बांसुरी बजती है वह वृंदावन बसैया की, गजब की बांसुरी बजती है वह वृंदावन बसैया की। तारीफ करो मुरलिया मुरलीधर कन्हैया की। भगवान ने बंसी बजाई तो गोपियां अपनी समस्त तानवान सब कुछ भूल गई महाराज। जैसी भगवान की बंसी गोपियों के कानों में सुनाई पड़ी तो महाराज सुखदेव जी संकेत देते हैं। सुखदेव जी बता रहे हैं कि गोपी जो काम कर रही थी सब कुछ छोड़ के आ गई।
एक गोपी तो गैया धो रही थी, जैसी बंसी की तान कान में सुनी तो वहीं छोड़ी भगवानी और भाग गई महाराज। एक गोपी डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी, डेंटिंग पेंटिंग मतलब पाउडर लगा रही थी, क्रीम। तो उसने महाराज आंखों का काजल ओंठों में लगाया और ओंठों की लिपस्टिक आंखों में लगा ली। ऐसा प्रेम था गोपियों का, जैसी बंसी की तान सुनी। एक गोपी हलवा बना रही थी, जैसी बंसी की तान सुनी तो कड़छली हाथ में ही लेके चली गई महाराज। एक गोपी जैसी जाने को हुई तो उसके पति ने रोक लिया, कहाँ जा रही है, कमरे में कैद कर दिया। जैसी महाराज कमरे में कैद किया तो उसने जाकर ध्यान लगाया भगवान का, और सब में पहले वही गोपी पहुंच गई भगवान के पास। आज जैसी भगवान की बांसुरी गोपियों के कान में सुनाई पड़ी तो किसी के रोकी नहीं रुकी। हमारे परम पूज्य नागर जी महाराज कहते हैं, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। मेरी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी गोपाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी गोपाला से। चाहे सासू से मराओ, चाहे ससुरा से मराओ, 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 चाहे मार भी पड़े।